गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी कक्षा 4 की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 175 समझाऊंगी। और जो तिथि 22 फरवरी 2021 की रहेगी, ये आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से मुफ्त पाठ से ली गई है। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रक में भी इसी वर्कशीट से पढ़ा था, मुफ्त पाठ से हमने पढ़ा था और आज भी हम इसी कार्यपत्रक को कंटिन्यू रखेंगे। इसी पाठ को हम आज आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। आप सभी ने पाठ मुफ्त पढ़ा। आइए आज हम पाठ पर आधारित कुछ और रोचक गतिविधियाँ करेंगे और पाठ से कुछ नया भी सीखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 दिया गया है। नीचे कुछ पंक्तियों में कहानी का सार दिया गया है, परंतु हम इन पंक्तियों में कुछ शब्द लिखना भूल गए हैं। तो चलिए निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली स्थानों को भरने में हमारी मदद करनी है। तो बच्चों, मैं आपकी मदद करूँगी खाली स्थान को भरने में। आप कॉपी पेन से लेकर आइए और मैं आपको बताऊंगी कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरना है। एक दिन भीखू भाई का मन क्या नारियल खाने को हुआ। तो बच्चों, पहले में आप लोग लिखोगे नारियल खाने को हुआ। घर में नारियल नहीं था। क्या नहीं था बच्चों? नारियल नहीं था। भीखू भाई बहुत क्या थे? कंजूस थे। नारियल लेने के लिए वे कहाँ गए? मंडी और बंदरगाह गए। ठीक है। और परंतु उन्हें कहीं भी क्या नहीं मिला बच्चों? नारियल नहीं मिला। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया। तोड़ने का लिखना बच्चों यहाँ पर, फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका पैर फिसल गया। क्या फिसल गया? पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए किसको बुलाया बच्चों? ऊंट सवार। सबसे पहले उन्होंने मदद के लिए ऊंट सवार, जो ऊंट पर सवार थे ना, उनको बुलाया। हरे हरे क्या देखकर? हरे हरे घास देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और वे दोनों ही क्या बच्चों किस पे झूलने लगे? पेड़ पर झूलने लगे। तभी एक फिर आएगा बच्चों इसमें घुड़सवार। तभी एक घुड़सवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब घोड़ा भी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में क्या करने लगे बच्चों? झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को न छोड़ें। इसके बाद घोड़े वाले ने उन्हें कितने रुपए दिए बच्चों? 100 रुपये दिए। और ऊँट वाले ने उन्हें 200 रुपये देने की पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों क्या बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर आ फूटा और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको सारे फिल इन द ब्लैंक्स बता दिए हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने को हुआ। घर में नारियल नहीं था। भीखू भाई बहुत कंजूस थे। नारियल लेने के लिए वे मंडी और बंदरगाह गए, परंतु उन्हें कहीं भी नारियल नहीं मिला। तब उन्होंने नारियल को खुद ही पेड़ से तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने नारियल को पकड़ा, उनका पैर फिसल गया। उन्होंने मदद के लिए ऊंट सवार को बुलाया। हरे हरे घास देखकर ऊंट अपनी जगह से हिल गया। अब ऊंट वाला और मैं दोनों ही पेड़ में झूलने लगे। तभी एक घुड़सवार को उन्होंने मदद के लिए पुकारा, लेकिन अब घोड़ा भी घास देखकर उसे खाने के लिए आगे बढ़ गया। घोड़े के हिलने से वे तीनों हवा में झूलने लगे। दोनों ने भीखू भाई से निवेदन किया कि वे नारियल को न छोड़ें। इसके बदले घोड़े वाले ने उन्हें 100 रुपये दिए और ऊँट वाले ने उन्हें 200 रुपये देने की पेशकश की। इतने सारे रुपयों की बात सुनकर भीखू भाई ने अपनी दोनों बाहें फैला दी और वे तीनों ही नीचे पेड़ से गिर पड़े। अचानक एक बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर फूटा और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो बच्चों, इस तरह से आप अपनी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करके कहानी पूरी करना। चलिए आगे देखते हैं कि पाठ में भीखू भाई ने नारियल वाले से पूछा, सूचे भाई, जो कि गुजराती भाषा का वाक्य है। इसका अर्थ है क्या है भाई? होता है सूचे भाई का मतलब होता है क्या है?
भाई। भिक्खू भाई गुजरात में रहने वाले थे, वहाँ गुजराती भाषा बोली जाती थी। आइए अब हम कुछ और राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानते हैं। देखते हैं केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है बच्चों? मलयालम। गोवा में बोली जाने वाली भाषा है बच्चों कौन की? हरियाणा में बोली जाने वाली भाषा है बच्चों हरियाणवी। ठीक है, हरियाणा में कौन सी भाषा बोली जाती है? हरियाणवी। और पंजाब में बोली जाने वाली भाषा है बच्चों पंजाबी। ठीक है, केरल में मलयालम, गोवा में कोंकणी, हरियाणा में हरियाणवी और पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। पाठ में कुछ ऐसे शब्दों के जोड़ों का प्रयोग किया गया है जैसे मीठा मीठा, है ना। इसी तरह से आ से बताना है आपको, ऊ से बताना है जैसे ऊंची ऊंची होता है। पाठ में चा से बताना है कि चा से कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं, जा से कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं जो 2 बार आए हैं। तो ये बच्चों आपको ढूंढ कर लिखने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। नीचे कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं जिनमें से जिन स्थानों पर भिक्खू भाई नारियल की खोज में गए थे उनके नीचे आपको राइट का निशान लगाना है। गांव नहीं गए थे, बंदरगाह गए थे, बगीचा गए थे, शहर भी नहीं गए थे, बाजार भी नहीं गए थे और मॉल भी नहीं गए थे। भिक्खू भाई नारियल ढूंढने के लिए बंदरगाह और बगीचा गए थे। चलिए अभिभावकों के लिए सुझाव रहेगा कि बच्चों को बताइए कि भारत में अनेक जातियों, धर्मों व भाषाओं के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत अनेकता में एकता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बच्चों को किन्हीं 3 भारतीय भाषाओं में विवादन करना सिखाइए। इसके लिए आप अपने मित्रों व इंटरनेट की सहायता भी ले सकते हैं। तो ये अभिभावकों के लिए कार्य था। तो बच्चों आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।